हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स को। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इंडियन रिसर्चर स्पोर्ट्स रेयर सुपरमैसिव ट्रिपल ब्लैक होल। हमारे रिसर्चर्स के द्वारा एक बहुत ही रेयर फिनोमिना को रिसर्च किया है। बताया जा रहा है कि सुपर मैसिव ट्रिपल ब्लैक होल ये ऑब्जर्व किया है हमारे इंडियन रिसर्चर्स ने। ब्लैक होल जो है ये कई जगह पाया जाता है, बट उसे ऑब्जर्व करना बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ से जो लाइट है वो पास नहीं होती है, इसीलिए उसको ऑब्जर्व करना बहुत डिफिकल्ट है। और जो ये सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है इसे कहते हैं एक्टिव गैलेक्सिक न्यूक्लियाई ANG। और ये ब्लैक होल होता है, उसके आसपास कई सारे, और जो ये ब्लैक होल होता है ना उसके आसपास कई सारे डस्ट वगैरह जो होते हैं, डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं, वो इसके चारों तरफ होते हैं, उसके अंदर ले जाने लगता है ये। और इसी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पर काम करता है। जब वो उन सारे डस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने अंदर ले जाता है, फिर इसी प्रकार एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पर काम करता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं। इंडिया स्टॉक मार्केट इमर्जेस टॉप इन द वर्ल्ड। रिसेंटली ये एक रिपोर्ट आई है कि उसमें बताया गया है कि भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो सबसे टॉप नंबर पर इमर्ज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है यो हनी सिंह डोमेस्टिक वायलेंस केस। ये एक तो दिल्ली कोर्ट में हनी सिंह की वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर यो हनी सिंह के ऊपर केस फाइल किया है। और दिल्ली कोर्ट ने हनी सिंह को कहा है कि 3 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होना चाहिए आप। और कोर्ट ने कहा है कि नो वन इज अबव लॉ से ऊपर कोई नहीं है, या फिर कोई वो सेलिब्रिटी हो या फिर कोई भी पर्सन हो, लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है। तो राइट्स जो हैं वो सबके लिए इक्वल है, सबको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। उनकी वाइफ ने सेक्शन 12 प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत ये केस जो है फाइल किया है। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि हनी सिंह और उनकी फैमिली ने बहुत क्रूअल किया है, उनके साथ ट्रीट किया है बहुत गंदे तरीके से, उनको धमकाया भी है और हर्ट भी किया है, उनको हर्ट भी हुआ है। और भी लोगों के सामने ये ऐसा करते हैं जो कि मेरी डिमांड्स को फुलफिल नहीं करते हैं। ये एलिगेशंस हनी सिंह के ऊपर उनकी वाइफ ने लगाई हैं और उनकी फैमिली के ऊपर भी ये एलिगेशंस लगाई गई हैं। और हनी सिंह की जो वाइफ है उन्होंने ये भी बोला है कोर्ट को कि एक तो वो 5 लाख रुपए का रेंट दे मुझे हर महीने, और कहा है कि जो उनके रेस्पोंडेंट्स हैं उनको रोका जाए, डिस्पोज ऑफ किया जाए, कि वो उनकी प्रॉपर्टी को बेच ना दे। और साथ में उन्होंने इस हरासमेंट के अगेंस्ट 10 करोड़ की कंपनसेशन भी मांगी है उनसे, ये बताया जा रहा है। तो ये था हमारा एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल। होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट स्मोक टावर इनॉग्रेट इन दिल्ली। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, हमारी जो दिल्ली है, दिल्ली NCR का जो रीजन है उसमें बहुत पॉल्यूशन गैस का एक चैम्बर बन जाता है, बहुत स्मोक हो जाती है सर्दियों में, आपको भी पता होगा। उसके चारों तरफ जो है वो घिर जाता है स्मोक से। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो दिल्ली की जो सरकार है उन्होंने स्मोक टावर लगाया। उन्होंने एक डिसीजन लिया, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था किसको, दिल्ली गवर्नमेंट को, कि दिल्ली के अंदर स्मोक टावर लगाया जाए। स्मोक टावर का मतलब होता है जो इस एयर को प्योरीफाई कर सके, पोल्यूशन फ्री कर सके। तो रिसेंटली दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने स्मोक टावर इनागोरेट किया है, जो कि कंट्री का फर्स्ट स्मोक टावर बन गया है। ये 20 करोड़ रुपीस का पड़ा है, जिसके ऊपर इतना खर्चा लगा है। इसके 1 किलोमीटर के रेडियस की जो एयर होगी वो प्योरीफाई यहाँ पर की जाएगी। बिकॉज जो ये सर्दियों में जो स्मॉग वगैरह हो जाती है दिल्ली में इतनी ज़्यादा, उसकी वजह से बहुत सारे पीपल्स को जो है सफ़र करना पड़ता है, डिजीज़ भी होती है। इसी को देखते हुए हमारी दिल्ली सरकार ने ये जो स्मॉग टावर है ये लगाया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा हरियाणा कॉप्स लाठी चार्ज फार्मर्स।
किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है। किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, कहाँ पर, करनाल में। फ्रेश फार्मर्स प्रोटेस्टर थे ये, और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया इनके ऊपर। क्यों हुआ, कब हुआ ये, सैटरडे को हुआ। किसानों ने नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया था, फिर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया इनके ऊपर। पुलिस का कहना है कि हम तो अपना काम कर रहे हैं। सेक्शन 144 धारा 144 लागू कर दी गई थी वहाँ पर सीआरपीसी के तहत। तो सेक्शन 144 का मतलब होता है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकते जब ये धारा जो लगाई जाती है। तो इसके बावजूद जो किसान है वो नहीं हट रहे थे, अपनी बात से नहीं हट रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि हमको बीजेपी मीटिंग में जाना ही जाना है। वो हट ही नहीं रहे थे, इसीलिए ये सब यहाँ पर हुआ, हरियाणा कॉप्स लाठीचार्ज फार्मर्स। ठीक है, होप सो आपको आज के करंट अफेयर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।